कथित तौर पर दुनिया भर में जानलेवा कोरोना वायरस का संक्रमण फैलाने के बाद अब चीन इन दिनों प्रकृति के कहर से जूझ रहा है। यहाँ लगातार हो रही भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। बीते 6 दशकों में चीन ने इतनी अधिक बारिश पहले कभी नहीं देखी थी। लगातार हो रही तेज बारिश की वजह से यहाँ के तमाम शहर जलमग्न हो गए हैं। इतना ही नहीं, चीन में पिछले महीने आई बाढ़ की वजह से अब तक 140 से अधिक लोगों की मौत हो गई है या वे लापता हो गए हैं। इसके साथ ही अब तक 3.8 करोड़ से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हुए हैं। साथ ही 28,000 घरों को क्षति पहुंची है। चीन में जून के बाद से अब तक 433 नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है और 33 नदियों का जल अभूतपूर्व स्तर पर है। 433 नदियों में जलस्तर बढ़ने की वजह से ही चीन भयानक बाढ़ का सामना कर रहा है। हालांकि राहत बचाव कार्य अभी भी जारी है और इसके तहत कई लाख लोगों को दूसरे स्थानों पर सुरक्षित भेज दिया गया है। जून महीने से चीन के अधिकांश हिस्सों में लगातार बारिश जारी है। अधिक बरसात के कारण चीन की सबसे लंबी नदी यांगत्से में बाढ़ आ गई। साल 1961 के बाद चीन ने इस बार बारिश के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस रिकॉर्ड के मुताबिक चीन में 1961 के बाद से अब तक ऐसी बरसात पहले कभी रिकॉर्ड नहीं की गई थी। न ही उनके रिकॉर्ड में इस तरह की बरसात पहले कभी दर्ज की गई है। लगातार हो रही बरसात के बाद आलम ये हो गया है कि यहाँ सड़कों पर लोग नाव में सवार दिख रहे हैं। यही नहीं, सड़क पर खड़ी कारें पूरी तरह से पानी में डूब गई हैं। इस बाढ़ के कारण चीन के कुछ प्रमुख शहरों के हालात बहुत अधिक खराब हैं। यहाँ पानी को रोकने के लिए मिट्टी की अस्थायी दीवारें बनाई जा रही हैं। चीन के तमाम शहरों के कई बड़े पर्यटन स्थल भी इस बाढ़ की वजह से प्रभावित हुए हैं। जानकारी के मुताबिक बाढ़ की वजह से चीन को अब तक 8 अरब डॉलर से भी अधिक का नुकसान हो चुका है। ऐसे में कोरोना महामारी से हुए लॉकडाउन और विदेशी बाजारों को खोने से पैदा हुए नुकसान की वजह से पहले से ही दबाव झेल रही चीनी अर्थव्यवस्था पर बाढ़ से हुए नुकसान से स्थिति और भी खराब हो गई है। चीन का इन चीजों से उबर पाना एक अलग चुनौती बन गया है। आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और देखते रहें पर्यावरण पोस्ट।